नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सीख बहुत अच्छी है और ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी ही है। एक बार क्या था कि एक छोटा सा बच्चा था, उसके दांत में कुछ कीड़े वगैरह लग गए तो और वो उसे ना गुड़ खाने का बहुत सारा शौक था और उसकी माँ बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। उसकी माँ ने बहुत तरह से कोशिश करी पर वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो गुड़ खाना छोड़ ही नहीं रहा था और उसकी दांतों की जो परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। फिर उसकी माँ एक बार उस बच्चे को एक साधु के पास लेके गई। उनके बारे में यह प्रचलित था कि अगर वो किसी से एक बार कह भी देते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ जो परेशानी है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है, या सामने वाला उससे उनकी एक ऑरा इस तरह की है स्वामी जी की कि उनका कहना लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं। तो वो औरत गई और उनसे साधु जी से कहा कि बाबा प्लीज़, बाबा आप इस बच्चे पे से ये कहिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। ये बहुत गुड़ खाता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और ये मानता नहीं है किसी भी तरीके से। तो साधु ने कुछ सेकंड्स उसे देखा और फिर बोले उनसे कि तुम एक हफ्ते के बाद आना। ठीक है बाबा। वो चली गई वहाँ से औरत। वो एक हफ्ते के बाद फिर से आती है तो वो बोलते हैं, उन्होंने फिर से बोला कि बाबा मैं वो हूँ और आप इससे कहिए कि ये छोड़ दे, तो हो सकता है आपकी कृपा से ये बात मान जाए और इसे समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो तुम खाते हो वो नुकसान करता है और उसे तुम छोड़ दो। वो औरत बड़े गौर से उन्हें देखती है साधु बाबा को और फिर बोलती है कि बाबा यही बात मैंने आपसे एक हफ्ते पहले कही थी कि इस बच्चे से ये कहिए कि ये छोड़ दे, और वही बात आज कह रहे हैं आप। तो इसे एक हफ्ते पहले ही क्यों नहीं कहा आपने, वही तभी कह देते। तो सब साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि बेटा मैं कह तो तब भी सकता था, लेकिन ये जो चीज़ है गुड़, ये मेरी भी कमज़ोरी है, मैं भी बहुत खाता था। तो मुझे कहने से पहले बस ये लगा एक बार कि मैं इस बच्चे से तो कह दूँ, पर क्या इसे मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं, पहले मैं इस चीज़ को कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने एक हफ्ते पहले यह अभ्यास किया कि क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी है गुड़, तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ या नहीं। तो मैंने वही अभ्यास पूरे हफ्ते किया और मैं इस पर विजय पा पाया और मेरा ये गुड़ खाना छूट गया। तो आज मैं इस बच्चे से कहने में मुझे खुशी होगी कि बेटा तुम मत खा, अगर तुझे नुकसान करता है तो तू छोड़ दे उस चीज़ को। तो इसलिए मैंने अब तक नहीं कहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वो कहते हैं ना कि पुट योर फीट ऑन अदर्स शू, मतलब अपने पैरों को किसी और के जूते में एक बार डालकर तो देखिए, तो तब उसका कुछ एहसास होगा। जब हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख कर देखते हैं ना, मैं ये नहीं कहती कि हम उस दर्द को पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो पूरा तो नहीं कर पाते। वो तो तभी होता है कि जब कोई चीज़ हमारे ऊपर बीतती है तब हमें उस चीज़ का आभास होता है, उसे हम समझ पाते हैं। बट स्टिल हमें ये कोशिश करनी चाहिए किसी से भी कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले कि अगर इसकी जगह हम हों तो क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसी हिसाब से हमें अपना जो बिहेव है ना रखना चाहिए। जो चीज़ हम अपने लिए नहीं चाहते वो हमें दूसरों से भी नहीं कहनी चाहिए और ना ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम फंडा अपनी लाइफ में आजमा के रखेंगे ना, तो बहुत सारी गलतियां करने से, बहुत सारी बुराइयों से हम अपने आप ही बच जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ एक बार कोशिश करके देखिएगा कि कोई भी चीज़ है तो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार अपने आप को रख के देखो उस जगह पे कि अगर मैं इस जगह पर हूँ तो कैसा लगेगा मुझे। और कुछ दिन हमें लगता है कि हमें प्रैक्टिस ये करनी पड़ती है, बट कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है और ये हमारे सेल्फ कॉन्शियस में फीड हो जाती है और ये हमारा एक नेचुरल बिहेव में कन्वर्ट भी हो जाती है। पर इस चीज़ को करिएगा ज़रूर। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो उससे पहले मुझे कुछ स्टफ़ मिलता है, कुछ भी है तो, या मुझे कुछ माइंडसेट मुझे आता है, तो उससे पहले मैं एक ये रहता है कि पहले मुझे इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर दैट मैं इसे कोई वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं जितनी भी लाइंस बोल रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे खुशी है
कि ये चीज़ मैं सिर्फ एक क्रिएट करने के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की है। अगर मुझे कोई क्वेरी करता है या मुझसे कुछ अपनी सॉल्व कर प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो एटलीस्ट मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ। एटलीस्ट मेरा कॉन्शियस खुश होता है कि मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है, मैंने इस चीज़ को किया है, तब मैं आपसे कह रही हूँ, या तब मैं किसी को कुछ एडवाइस दे रही हूँ, तब मैं उसके कैपेबल हूँ। तो इस छोटी सी प्रैक्टिस को ना अपनी लाइफ में प्लीज़ करने के लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लोगों से शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को भी जो लाइफ है वो थोड़ी सी और एनहेंस हो, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी है या एक अच्छाई है वो स्प्रेड हो। थैंक यू, नमस्कार।